हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्या हो रही होगी, बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी को लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में बच्चों को इस टॉपिक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कैसे जो नई इक्वेशंस ऑफ मोशंस बन जाती हैं जब आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है या नीचे से ऊपर की तरफ गिरता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे अपन लोग समझेंगे और उन जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जो रट के पढ़ते हैं अपन लोग, उनको उस तरीके से भूल करके समझ के क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। और आप सब लोग कैसे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और जोश और एनर्जी तो सब में क्या होगी, बरकरारी होगी। तो अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो चलिए बात आपके पास में किसकी हो रही है, बात आपके पास में हो रही है मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी ये कॉन्सेप्ट आपके पास में है, क्या है कि ग्रेविटी के अंडर कोई मोशन हो रहा है तो उसके लिए आपके पास में क्या होता है। तो नए पेज पर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है आपके पास में, ध्यान से सुनना बेटा आप हर बात को, ठीक है। जो मोशन अंडर ग्रेविटी है आपके पास में वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपके पास में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो बुक्स में इसकी वैल्यू क्या दी होती है, कुछ बुक्स में g बराबर हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मान करके चलते हैं, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू को मान करके चलते हैं। बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो हाँ या ना। तो इस बात को आप लोग क्या करोगे, रिमेंबर करोगे कि या तो इसकी वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान करके चलते हैं या इसकी वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान करके चलते हैं। ओके, जैसा कि आपके दिमाग में भी जा रहा हो। अब हम मानते हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी एक ही वैल्यू को आप किस तरीके से लोगे और किस तरीके से क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा और इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है वो चीज। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ मोशन सप्लाई होंगी, जो कि कौन कौन सी होती है आपके पास में। एक होती है v बराबर u प्लस ए टी, यस सर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगली क्या होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बोलो हाँ या ना बेटा, यही आपके पास में इक्वेशंस होती हैं कि नहीं होती। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तब आपके पास में ये तीन इक्वेशंस निकल करके सामने आती हैं। लेकिन चूंकि ये मोशन आपके पास में कैसा होगा कि किसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा और कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो क्या यही इक्वेशंस अप्लाई होंगी, नहीं। इसका क्या होता है, कुछ पैटर्न होता है, किस तरीके से इन इक्वेशंस का यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहा, एक चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए वो चीज क्या है। जैसे मैं मान करके चलता हूं, यहां पर देखना, ये मान लीजिए आपके पास में कोई भी रेफरेंस फ्रेम है, हमने क्या मान लिया, ग्राउंड मान लिया। जब आप ग्राउंड से क्या कर रहे हो, मान लो रेफरेंस फ्रेम से कैसे आ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो जो आपके पास में u है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप लोग क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। और जब आप नीचे की तरफ आओगे तो इसको आप लोग क्या मानोगे, निगेटिव मानोगे। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव मानोगे और जब आप नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव मानोगे। सर आप ये बात किसकी कर रहे हो, हम बात सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं कि जब अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हम इस UVS को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अभी हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर इस G को बोला है, ए ही आपके पास में यहाँ किसका काम करता है, G का काम करता है। अभी हमने इसकी बात नहीं की है, हमने सिर्फ किस किस की बात की है, U की, V की और S की। तो अगर मैं यहाँ से आपके पास में बोलूँ कि अगर आप देखिए कि अगर यहाँ पर U है तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपके पास में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आपके पास में ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्या होगा, U होगा। अगर मैं बोलूँ कि V है आपके पास में, S है, तो S अगर ऊपर की तरफ है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ है तो क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। तो सर आप ये नीचे ऊपर क्या कर रहे हो, सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सी। जब आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो निगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके ओके सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो सर आपने सब कुछ बता दिया, इस ए के बारे में नहीं बताया।
तो भाई देखो जरा ध्यान से, आपसे क्या कहा कि हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस ए की वैल्यू क्या प्लस का जी आएगा कि माइनस का जी आएगा? तो हम तो कहते हैं विचार करके देखते हैं, सोच के देखते हैं सही आएगा क्या आता है। तो हमने कहा कि जैसे इस तरीके से मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक बॉल है, क्या है ये बेटा, एक बॉल है। इस बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। मान लो मैं किसी एक टावर पर खड़े हो गए सूर्य भैया, और वहां पर खड़े होकर के इस बॉल को क्या किया, उस टावर से नीचे की तरफ क्या किया, गिराया। तो ये बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी इस तरफ डाउनवर्ड्स हो गई। आप सब बच्चे जान रहे हो कि जो अर्थ है उसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी जो जी की वैल्यू होगी, जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और अभी ऊपर पढ़ करके आ रहे हो कि जब नीचे की तरफ होगा तो ए की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, माइनस का जी देखने को मिलेगी। क्योंकि हाँ सर, जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रही है तो हमें समझ में आ गई कि ए की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, माइनस का जी होगी। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ना है। ठीक है सर। नौकी सर, लेकिन एक बात तो और बताओ, जब वर्टिकली अपवर्ड्स होगी फिर? तो मैंने कहा ये मान लीजिए आपके पास में कोई एक बॉल है, और ये बॉल अब क्या हो रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ फेंकी। लेकिन जो ये तो नीचे की तरफ ही होगा, एक्सीलरेशन तो क्या होगा, मान लीजिए इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ भी नीचे की तरफ होने से ए की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, माइनस जी। ओ ले जी का है वो। तो क्या समझे यहाँ से नौकरी, यहाँ ये हुआ, चाहे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंको, चाहे आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आओ, आपके पास में जो ए की वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, हमेशा माइनस का जी होगी। समझ रहे हो बेटा जी, जो ए की वैल्यू होगी वो आपके पास में क्या होगी, माइनस का जी होगी। नो यहाँ सर ये बात अब थोड़ी थोड़ी दिमाग में गई, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ए की वैल्यू को तो हमेशा क्या मानना है, माइनस का जी मानना है। तो फिर कहा, एक बच्चे ने दिमाग लगाया, नो सर आप तो सब बातें सही सही कर रहे हो, तो फिर इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए बनी हुई है, इनमें कुछ बदलाव नहीं होगा? अरे हमने कहा बहुत सही बात कह दी, इसमें बदलाव क्यों नहीं होगा बेटा, जरूर बदलाव होगा। तो उस बदलाव को हम, उसी के लिए तो हम सब ये चीजें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी बदलाव के लिए तो हम ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से बदलाव होता है इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस में, उसको हम लोग बिल्कुल सीखते हैं। कोई बच्चा रटेगा नहीं, और चीजों को सीखना है, हमें सिर्फ सीखना है कि जब आपके पास में कोई बॉल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टोन, कुछ भी चीज ऊपर से नीचे आती है तब इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस में क्या होता है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तब इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस में क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है वो आपके पास में एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है, और जब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का आपके पास में एग्जांपल है तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर, आपकी एक एक बात बिल्कुल करेक्ट लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक बात लेकर के आते हैं आपके पास में कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड्स आता है। वर्टिकली क्या आता है, डाउनवर्ड्स। अब क्या समझे यहाँ से, वर्टिकली डाउनवर्ड्स से मतलब क्या हुआ आपके पास में कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बॉल ही होगी आपके पास में, वो बॉल मान लीजिए ये कोई टावर है, इस टावर से इस बॉल को क्या किया गया, नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया। तो एक बात याद रखना, मान लीजिए इधर मैं खड़े हैं, सूरज ये टावर पर खड़े हैं, और जी मान लीजिए बॉल पकड़ के खड़े हैं, तो जब यहाँ से इसको ऐसे गिराया जाएगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हो, जीरो मानते हो। उस वेलोसिटी को आप लोग क्या मानते हो, जीरो मानते हो। तो नो कि जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा तो क्या क्या वैल्यूज हैं, आप बोलोगे सर u बराबर तो क्या होगा, जीरो होगा। हाँ सर समझ गए, u बराबर जीरो होगा। सर a क्या होगा, a तो आप जानते हो, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे लाओ, a किसके बराबर होगा, माइनस जी के बराबर होगा। ओके, अब ये भी बात समझ में आई। अगर इसने कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक क्या करी होगी, डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी, तो जो एस है उसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हाइट होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, एस को यहाँ क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। जो एस होगा वो बेटा माइनस का एच होगा। क्योंकि जी का कह रहे हो, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये आपके पास में कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एस आपके पास में क्या होगा बेटा जी, माइनस का एच होगा। बिना बुद्धि लगाए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हम बता रहे हैं उसको अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एस बराबर क्या होगा, माइनस का एच होगा। नो हाँ सर, ये बात अब चीज़ें जमी। तो अब चीज़ें जमी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग बताइए क्या क्या इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है भाई, आपके पास में होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ सर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो v कैसा हो जाएगा, v भी आपके पास में निगेटिव हो जाएगा। ओके, u कैसा होगा, जीरो, a आपके पास में क्या होगा, माइनस का g, और t तो पॉजिटिव है, तो इस माइनस का v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का
जी टी, इस v से इस माइनस से माइनस कट गया तो v बराबर आपके पास में क्या आया, जी टी आया। v बराबर आपके पास में क्या आया बेटा जी, जी टी आया। ओके सर ये तो बहुत अच्छा चमक गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। समझे कि नहीं समझे बेटा? तो v बराबर यहाँ से क्या आ गया, जी टी आ गया। इसको आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे। समझ पा रहे हो बातों को? इसको आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे। ओके चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v बराबर जी टी निकल करके आई। ओके चलिए आगे देखिए आप लोग जरा, आगे क्या देखोगे, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है आपके पास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यही तो होता है, यही होता है कि नहीं होता? तो आप जानते हो s मतलब डाउनवर्ड्स आ रहा है तो ये किसका होगा, नेगेटिव का होगा। साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना, u तो जीरो है तो ये तो 0 इंटू टी, कुछ भी करते रहो जीरो होगा, प्लस का 1/2। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का g है और इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस एच बराबर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर होता है। इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास में h बराबर क्या आया, 1/2 जी टी स्क्वायर। यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास में क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास में h इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर निकल करके सामने आ गई। क्योंकि हाँ सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, जब कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो v बराबर जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, h इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। बताओ बेटा, कहीं भी रटने की जरूरत पड़ रही है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मतलब आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके ठीक है बेटा। चलो अब आपके पास में लास्ट कौन सी बची, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन तो ये है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है। अब नीचे की तरफ आएगा तो ये भी निगेटिव, तो इस पर स्क्वायर लगाए तो इस पर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। ये तो जीरो है, ठीक है, प्लस 2, ये क्या होगा, माइनस का जी होगा, एस क्या होगा, माइनस का एच होगा। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2gh। यानी आपके पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल करके आई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। क्या निकल करके आई बेटा जी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। बोलो हाँ या ना, बोलो हाउ नो। यहाँ सर ये तो समझ में आ गया। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में डाउनवर्ड्स आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, b बराबर जी टी। बेटा रटना नहीं है, क्या नहीं करना, रटना नहीं है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए समझते हुए चल रहा है। ओके अगली बात क्या है, सेकंड इक्वेशन मोशन क्या हो जाएगी, h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। ओके ठीक सर, इतनी बात हम लोगों को क्लियर हो गई। अगली बात क्या कर रहे हो, अभी डाउनवर्ड्स की बात की, अब क्या करो, मान लीजिए आपके पास में कोई यही एक बॉल है, यही आपके पास में क्या है, एक बॉल है, और इसको आप ऊपर की तरफ क्या करते हो, थ्रोन करते हो, यानी फेंकते हो। ऊपर की तरफ क्या करते हो, फेंकते हो, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स करते हो, ठीक है। तो अब एक बात समझा ना हमें, जब आप इसको, ये मान लीजिए ग्राउंड होगा, इस ग्राउंड से मान लीजिए आप इसको ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो ये जैसे मेरे हाथ में बॉल ही समझना, इसको बॉल अज्यूम करना, जैसे मैं इसको फेंकता हूं तो ये इस पॉइंट से क्या आने लग गया, वापस आने लग गया। तो इस पॉइंट पर इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, इस पॉइंट पर इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। यानी यहां से यहां तक इसने कुछ क्या कवर किया होगा, एच भी कवर किया होगा। तो इसने कुछ इसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ में फेंका होगा, और अगर ये इस पॉइंट से वापस लौट रही होगी तो इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यानी इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं बात कहूं यहां से v की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, जीरो होगी। ओके चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके जो आपके पास में s होगा वो प्लस का होगा कि माइनस का, क्योंकि सर प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा बेटा, देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यानी s बराबर क्या होगा, प्लस का h होगा। ओके आपके पास में u कैसा होगा, प्लस का u होगा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, प्लस का u होगा। a चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, मेरे को तो एक ही चीज से मतलब है, क्या, a बराबर माइनस का g होगा, a बराबर क्या होगा, माइनस का g होगा। नो सर बिल्कुल व्यवस्था बना दी आपने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब बता दो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बनेंगे। नो गई, हमें भी जल्दी है बताने की, क्या है, बच्चों से जल्दी किसे, हमें। तो क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखो यहाँ पर अच्छे प्रेम से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
क्या है, क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या हो गई 0, u कैसा होगा प्लस का, a कैसा होगा माइनस का g इंटू टी। तो 0 बराबर u माइनस का जी टी, इसको इधर भेजूं तो माइनस का u बराबर माइनस का जी टी। यानी अगर मैंने इसको काटा तो u बराबर आपके पास में क्या निकल करके आया, जी टी। u बराबर क्या निकल करके आया, जी टी। अरे और सर यहाँ से तो t की वैल्यू भी हो सकती है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, u अपॉन जी। जब वर्टिकली आपके पास में ऑब्जेक्ट कैसा है, अपवर्ड्स है, तो आपके पास में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u अपॉन जी। यहाँ क्या हो सकती है, यहाँ भी तो हो सकती है t बराबर v अपॉन जी। कब, किस केस में, जब डाउनवर्ड्स आ रहा है। ओके चलिए आगे देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, कोई डाउट तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ओके नोट कर सकते हो आप लोग यहाँ से, ठीक है। अगली क्या आती है आपके पास में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको आप ही लोग बताओ तो कितनी ज्यादा खुशी की बात होगी। आपके पास में आपकी कॉपी होगी, नोटबुक होगी, उसमें आप लोग इसको सॉल्व करो तो कितना अच्छा लगेगा। इक्वेशन क्या कहती है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही तो कहती है। अब क्या हो रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है ना, तो s क्या होगा, प्लस का h होगा, u क्या होगा, प्लस का होगा यू टी प्लस 1/2, a कैसा होगा, माइनस का g होगा टी स्क्वायर। यानी h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा बेटा जी। क्या होगा, जी टी स्क्वायर होगा आपके पास में। बोलो आए ना, क्या होगा, जी टी स्क्वायर होगा। समझ आई इतनी सी बात, क्योंकि सर हाँ ये वाली इक्वेशन भी हमें समझ में आ गई। लास्ट वन ऑफ द लीस्ट आपके सामने लेकर के आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके तो चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इस तरीके से बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी तो 0, हाँ सर, u पॉजिटिव होगा प्लस 2, a कैसा होगा, निगेटिव होगा और s पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh। तो इसको इधर भेज दें तो माइनस का यू स्क्वायर बराबर माइनस का 2gh। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया तो आपने क्या देखा कि यू स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या आ गया, 2gh। ये आपके पास में क्या हो गई, इक्वेशन हो गई किसकी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या जाता है, वर्टिकली अपवर्ड जाता है। यहाँ से तो बेटा एक और निकल करके आ सकती है क्या, कि h का वैल्यू क्या होगी, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या निकल करके आ जाएगी यहाँ से, यू स्क्वायर अपॉन टी जी। नो सर ये आपने बिल्कुल सही व्यवस्था कर दी। क्या क्या कर दिया आपने, जो डाउनवर्ड्स था उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी, रटने का कोई कॉलम नहीं रहा, और आपने जो अपवर्ड्स था उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी, वहाँ भी कोई रटने का कॉलम नहीं रहा। तो क्या है, आप जरा ध्यान से देखना, इस तरफ हमने जो पढ़ाया उसको भी देखना। जब वर्टिकली क्या है आपके पास में, अपवर्ड्स जाओगे, कहां पर जाओगे, जब वर्टिकली अपवर्ड्स जाओगे तब आपके पास में क्या क्या इक्वेशन निकल करके आएंगी। एक तो निकल करके आएगी u बराबर जी टी फर्स्ट, ओके। सेकेंड क्या होगा, h इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ओके। थर्ड क्या निकल करके आएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। बोलो हाँ है ना, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये किस केस में आपके पास में, जब वर्टिकली क्या हो, अपवर्ड्स हो, ओके। अब जब वर्टिकली आप कैसे हो, जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या क्या बनेंगी। आपको इन्हें रटना ही है, आपको तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट की सहायता से याद करना है। तब क्या रहेंगी आपके पास में, v इक्वल्स टू जी टी, पहली वाली क्या होगी, v इक्वल्स टू जी टी, ठीक है। सेकेंड वन क्या होगी, h इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर होगी। और थर्ड वन क्या होगी बेटा जी, थर्ड वन आपके पास में v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। बोलो हाँ है ना, ये बात सबको समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो तो आप इसे क्या करना, अच्छे से नोट कर लेना, ओके ठीक है। चलिए अगर ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके।
तो मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ, एक 2 न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ छोटे छोटे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा, ये हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या कर ली, पता कर ली, लेकिन हम न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिमाग नहीं, वो क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल हम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे। यहाँ जो पढ़ा हुआ है ना, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, ये इक्वेशंस तो हमने बताया कि किस तरीके से आती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हम एक ही तरीके से करेंगे, बार बार इक्वेशंस को याद नहीं करेंगे। किस वाले से, इस तरीके से, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। ओके, आपके पास में एक स्टोन है, किसी टावर पे आप मान लो खड़े हो गए, सूरज भैया ही खड़े हैं, मान लीजिए इस टावर पे कौन खड़ा हुआ है, सूरज भैया खड़े हुए हैं, 2 आंखें बना दो पहले, हाँ, अरे चलो ठीक है। अब यहाँ से इसकी हाइट कितनी है आपके पास में टावर की, इस टावर की हाइट है आपके पास में 20 मीटर। ओके ठीक, अब वहाँ से हम क्या करते हैं, एक स्टोन को फेंकते हैं, यहाँ से स्टोन को क्या करते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं। तो आप क्या क्या देखोगे कि हाइट मेरे पास कितनी दी हुई है, 20 मीटर। मेरे को एक दिमाग लगा के बताओ, जो ये हाइट है, यानी जो ऐसी तो है आपके पास में, क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो बोलो, क्या होगा, निगेटिव होगा बेटा। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, ए तो आप जानते ही हो, ए बराबर क्या होगा, माइनस का जी, यानी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, इनिशियल वेलोसिटी जब किसी चीज को ड्रॉप करते हो, अब जब क्या कहते हैं डाउनवर्ड्स आती है, तो किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। क्योंकि हाँ सर बहुत चीजें बता दी, क्या निकालना है आपको, टाइम बताना है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो यूएसए किस में लगता है, यूएसए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्या होता है उसमें, यूएसए होता है, क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो एस की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास में, एस की वैल्यू दी हुई है माइनस का 20, हाँ जी, यू कितना दिया हुआ है, 0 है, इंटू टी, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2, ये कितना है, माइनस का 10 है, और टी स्क्वायर तो बताना है ही, तो माइनस का 2 5 जा 10 होता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5t स्क्वायर, इस माइनस से ये माइनस क्या हुई, कैंसिल हो गई, 5 4 जा 20, यानी टी स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या हो गया, 4 हो गया, यानी टी बराबर यहाँ से +-2, यानी कितना समय लगेगा इसको, यानी आपके पास में इसको टी बराबर 2 सेकेंड, कितना समय लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, इसको टी बराबर 2 सेकेंड। ओके, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड तक से पहुंचने से पहले क्या स्पीड रही होगी इसकी, तो पता करते हैं। आप जानते हो टी है ही, अब तो u0 है ही, ए है ही, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो 0 है ही, ए कितना दिया है माइनस का 10 और टी कितना दिया है 2, तो v बराबर क्या हो गया, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। चूंकि यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, स्पीड और वेलोसिटी में ये अंतर रखना, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी पूछता तो -20 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, जबकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो आपके पास में स्पीड कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड, बोलो हाँ या ना। क्योंकि सर बहुत अच्छे से समझाया, चीजें समझ में आई, जय माँ भवानी। ओके चलिए आगे देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल है छोटा सा हमारे पास में, इसको आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना अगर कर पाओ। ओके, पूछा जा रहा है कि एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है 28 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है 28 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले 1 सेकेंड पहले उसकी स्पीड कितनी होगी। बोला का ठीक है सर समझ आ गया। हमने कहा ये ग्राउंड होगा, यहाँ से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया होगा, बट अपवर्ड्स फेंका गया होगा। हाँ सर समझ आया। बताओ समझ आया तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी। सर 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 नहीं करना, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई होगी इसकी, v बराबर 0। पीछे वीडियो बैक करके देखो समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो v बराबर क्या डेटा दिया हुआ है 0, क्या है 28 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, तो u क्या होगा माइनस का 28 मीटर पर सेकेंड, सॉरी प्लस का, क्योंकि कहाँ जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके
ए, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी वैल्यू तो फिक्स है, मैं तो -g हूँ, मैं तो 10 ले लेता हूँ इसको क्या ले लेता हूँ बेटा, 10 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपके पास में क्या निकालना है, u दिया हुआ है, v बराबर 0 है, तो आप ऐसा करो ना, पहले यहां से लेकर के यहां तक का टाइम फाइंड कर लो ना, आप यहां से लेकर के पहले यहां तक का क्या कर लो, टाइम फाइंड कर लो, फिर उस टाइम में से 1 सेकंड घटा देना और पता कर लेना कितनी वेलोसिटी होगी। ओके हाँ सर, ये दिमाग सही दिया है आपने। तो क्या होता है, v बराबर u प्लस 80 लगा लो, vu है उसी में होता है v बराबर u प्लस 80। ओके, तो v तो 0 है ही, ये कितना है 28, ये कितना है माइनस का 10 इंटू टी, इसको इधर पहुंचा दूं तो ये क्या होगा 10t इक्वल्स टू 28, तो t बराबर क्या होगा 2.8 होगा। इस 10 से 28 को क्या कर दोगे, काट दोगे तो 2.8 टाइम्स आएगा। तो समय कितना है आपके पास में, 2.8 सेकंड का समय आया। क्या आया समय आपके पास में, 2.8 सेकंड का समय आया। क्योंकि सर ये तो समय तो आ गया, लेकिन आपसे तो कुछ और पूछा गया है ना, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 1 सेकंड पहले कितनी स्पीड रही होगी। तो हमने कहा अभी कितना आ रहा है 2.8, तो 1 सेकंड पहले घटा दो ना, तो मतलब ये किस पर पूछना चाह रहा है, 1.8 सेकंड पर बताइए बॉल की कितनी स्पीड होगी। हाँ या ना, ये तो मान लो टी आ गया 2.8 सेकंड, मतलब टोटल यहाँ तक पहुँचने में इसको 28 मीटर पर सेकंड से, तो 2.8 सेकंड लगा होगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। लेकिन ये तो 1 सेकंड पहले की स्पीड पूछ रहा है, तो 2.8 में से 1 को घटा दो तो 1.8 सेकंड पर पूछ रहा है, तो स्पीड अब तो कुछ ना कुछ होगी, v बराबर u प्लस 80 लगाओ और क्या है, तो v निकालना है आपको, u कितना दिया है 28, ये कितना है माइनस का 10 और ये कितना है 1.8, तो v बराबर क्या होगा 28 माइनस 10 गुणा 1.8, तो आप जानते हो 28 गुणा करोगे तो माइनस का 18, एक जीरो खा जाएगा ना, 0.0 खा जाएगा ना, तो 28 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो बोलो 10 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी आपके पास में, 10 मीटर पर सेकंड रही होगी। 1 सेकंड पहले, मतलब मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से पहले 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी आपके पास में, 10 मीटर पर सेकंड रही होगी। और ये आपके पास में टोटल टाइम आ गया। बोलो हाँ या ना, क्योंकि हाँ सर, आप बच्चों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखना, जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, ये क्वेश्चन किया, इन क्वेश्चन को करने से पहले आप जो ये कॉन्सेप्ट समझाया ना, ये वाला यहाँ से, इसको आप अच्छे से देखना। क्या करोगे, अच्छे से देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से जाएगा और चीज़ें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी आपके पास में। ओके, और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो सिर्फ एक ही बात है, मोशन फिजिक्स क्लासेस सेंटर नंबर 4। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता हो तो आप क्या करोगे, आपका एक ही काम है बस, क्या करना, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को बताना कि सूरज सर करके एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टाटा, अलविदा, मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।